हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टेरो 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे महाशिव की तरफ से, शिव जी भगवान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो बहुत ज़रूरी है आपको जानना। तो यहाँ पर कार्ड आया है गंगा डिवाइन इंटरवेंशन। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, शिव जी भगवान की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए कि आपको अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी और एक जो हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ जीने की ज़रूरत है। और जो भी आपकी लाइफ में लगता है कि आपको जो रिलेशनशिप्स में आपको नर्चरिंग हैबिट रखनी है, अपनी एक अपनी हैबिट बनाने की ज़रूरत है आपको, कि आपको हर वक्त आपको सिर्फ पॉजिटिविटी के जो भी आप काम कर रहे हो, जो सोच रहे हो, सब चीज़ों में आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और अपने आप को बर्डन फ्री रखना है। जो भी आपकी लाइफ में अगर कोई बर्डन्स हैं लाइफ में, पास्ट के कोई बर्डन्स हैं जो बैगेज का काम कर रहे हैं, वो सबको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी लाइफ जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। और जो चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चेंज जब आता है तो यहाँ पे शिव जी की तरफ से एक मैसेज है कि वो बहुत बहुत सारी चीज़ें उसमें बदलती हैं। तो आपको उसके लिए आपको यहाँ पर भगवान को प्रे करनी है कि जो भी आप लाइफ में चेंज चाह रहे हो, तो उनमें यहाँ पे इंटरवेंशन के थ्रू मैसेज ये है कि आपको उसमें डिवाइन की हेल्प लेनी है। अगर आप किसी भी एरिया में मैनिफेस्ट कर रहे हो, चेंज करना चाहते हो लाइफ को, और आपकी लाइफ में जहाँ भी चेंज आ रहे हैं, तो आप उन पे भगवान से प्रे कर सकते हैं ताकि वो आपको हेल्प करें उस चेंज को एक्सेप्ट करने में और जो चीज़ें रिलीज़ करनी है उसको रिलीज़ करने में। ओके। और जो जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि गंगा नदी के बारे में बताया गया है कि जब जैसे इनकी एक जो स्टोरी है इनके बारे में, कि जब नीचे एक राजा को अपने एंसेस्टर्स की अपने पेरेंट्स के जो वो आप उनको एशेस को उनको था कि उनके सारे जो सिंस का है उनको माफ़ कर दिया जाए, तो उनकी एक ना हीलिंग के लिए उन्होंने बड़ी प्रेयर्स करी सारे भगवान की कि किसी तरह से वो यहाँ पर अगर रिवर यहाँ पर होती, क्योंकि गंगा माता जो है, गंगा रिवर जो है उनको गंगा माता बोलते हैं, तो वो जो उनके पास एक पावर है कि वो किसी के भी जो भी पाप होते हैं उनको माफ़ करने के, सिंस को धोने का काम हो जाता है, कि उनके पास इतनी पावर है कि वो माफ़ कर देती है, क्लीन कर देती हैं। तो उस राजा ने जो प्रेयर्स की थी, तो उसकी वजह से जब गंगा को नीचे लाना था धरती पर, तो अगर ये डायरेक्टली आप सोचो कि अगर धरती पर डायरेक्टली इतना सारा पानी अगर आता, तो वो एक तरह से जो आना तो उसको बहुत अच्छे के लिए था, अच्छे काम के लिए था, कि ताकि बहुत से लोग अपने आप को प्योर कर सके, क्लींस कर सके। लेकिन वो अगर एक साथ अगर गिरता तो वो था कि डिज़ास्टर का काम कर जाता, कि बहुत सारा पानी अगर गिरता। तो यहाँ पर शिव जी भगवान को बीच में इंटरवेंट करना पड़ा, आना पड़ा। उन्होंने जो हेयर में अपने सारा जो पानी लिया और उसके बाद जो गंगा है वो धीरे से धरती पर फ्लो हुई, जिसकी वजह से वो स्मूथली फ्लो हो पाई। और उसकी वजह से इतना जो नुकसान अगर हो सकता था वो सारा बच गया। और अब जो जितने भी उनको प्रेयर्स करनी थी, जो भी लोग अपना वहाँ पर क्लींजिंग करते हैं, तो उन सब के लिए रिवर यहाँ पर अर्थ पर अवेलेबल हुई। तो यहाँ पे एग्जांपल इसलिए दिया गया है कि अगर आपको कुछ भी आप चेंज चाहते हो, वो बड़े से बड़ा उसमें आपकी लाइफ में जो भी चेंज आता है, तो वो कुछ ना कुछ बदलाव लाता है, जिसकी आपको कि एक तरह से होता है कि एक टाइप की लाइफ में जीते जीते कंफर्ट जोन में, या एक टाइप की लाइफ जीते जीते आपको एक हैबिट हो जाती है। और अचानक से अगर कुछ चेंज होता है तो वो एकदम से कई बार एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैसेज है कि आपको भगवान को प्रे करना है और उनसे उस बदलाव के टाइम में, जो दौर चल रहा है आपकी लाइफ में चेंज का, जो आपकी ग्रो करने के लिए, अपने लाइफ में अपनी सक्सेस लाने के लिए, अपने चेंज के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या प्रेयर्स कर रहे हो, तो उनमें वो आपको हेल्प करें ताकि वो स्मूथली वो चेंज आपकी लाइफ में आए और आप उसे एक्सेप्ट कर सकें। और जो भी अगर कुछ आपकी लाइफ में अगर उसके लिए कोई चेंजेस आते हैं, अचानक से चेंजेस आते हैं, तो आप उसको उस बदलाव में आप अच्छे से आप उसमें ढल सकें। तो ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये इस कार्ड से ये मैसेज है। और यहाँ पर रुद्राक्ष जो दिखा रहा है वो प्रोटेक्शन को दिखाता है कि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान देना है। आप किसी भी एरिया में चेंज ला रहे हो तो अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करके चलिए और अपनी खुद को इतना सक्षम बनाकर चलें कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में आप एक्सेप्ट कर सके। तो जहाँ पर भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, यहाँ पर भगवान की तरफ से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। और यहाँ पर रुद्राक्ष का कार्ड है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन को दिखा रहा है, प्रोटेक्शन को दिखाता है, क्योंकि रुद्राक्ष जो है शिव जी भगवान के बहुत क्लोज माना जाता है स्पिरिचुअली। इसका एक मीनिंग है कि ये भगवान की जो पावर है, एनर्जीज इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं
और अगर आप इनको यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की माइंड, बॉडी, सोल, इन सारी की जो क्लींजिंग के लिए रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हो, पहनते हो, तो वो आपकी जो माइंड, बॉडी, सोल को क्लींस करता है, प्योरीफाई करता है। तो अपने आप की अपनी लाइफ को प्योरीफाई करने के लिए आपको रुद्राक्ष यूज़ कर सकते हैं और ये प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये भगवान की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग है। अगर आपके आसपास है तो आप इसको ज़रूर से यूज़ करें, अपने साथ रख सकते हैं। अगर नहीं भी रख सकते तो आपको इस मैसेज को एक्सेप्ट करना है कि जो रुद्राक्ष बताता है कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी लाइफ की आगे बढ़ने के लिए, जो आप सक्सेस चाहते हो और जितनी आप ग्रोथ चाहते हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ में है, चाहे आप अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में आप ग्रोथ चाह रहे हो या चेंज और मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी सक्सेस को, तो आपको अपने आप को क्लींस करना है ताकि आप अपनी लाइफ में उसके लिए स्पेस बना सकें। जो आपकी विशेज़ हैं, जो ड्रीम्स आप देख रहे हो, उनको पूरा करने के लिए कहते हैं अच्छी चीज़ों के लिए पहले जगह बनाओ, तभी आप उस चीज़ को रखने की जगह भी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कहा जा रहा है। आप इसके लिए डीक्लटरिंग कर सकते हैं। अगर हम फिज़िकली अगर हमसे कुछ सोचते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम घर में सोचें कोई नया सामान लाना है, तो हम उससे पहले वहाँ सफाई करते हैं कि नया सामान यहाँ रखेंगे, उसकी जगह बनाएंगे। तो उसी तरह से अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन आए, क्लींजिंग हो और आपकी लाइफ में जो भी आप आगे ग्रो कर सकें, प्योरिफिकेशन आपकी लाइफ में, तो आपको जो आपकी विशेस मैनिफेस्ट हो, तो उसके लिए आपको अपने आप को प्योर करने की ज़रूरत है। अपनी माइंड से नेगेटिविटी को आप निकालिए और जितना आप क्लींस कर सकते हो उन तरीक़ों से आप अपने आप को क्लींस करें, अपनी स्पेस को क्लीन करें, अपने माइंड को क्लींस करें। कोई भी नेगेटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में आती है, बार बार आती है कुछ भी, तो उन सबको आप हटाएं, अपनी पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को जोड़ें। और उसके लिए आप पॉजिटिविटी के साथ कंसर्न होने, कोई भी जो जुड़ने के लिए आप जो काम कर सकते हैं, कुछ भी आप पॉजिटिव कामों में अपने आप को लगाएं, बिजी करें, कुछ भी नेगेटिव टॉक्स ना करें, किसी की जैसे किसी के बारे में किसी की बुराई नहीं करनी ज़्यादा। अपने आप को ना एक अपने आप को एक वो दो, चैलेंज दो कि आप एक हफ्ता किसी की बुराई नहीं करोगे। कुछ भी बुरा काम अगर कोई आप उसमें अपना इन्वॉल्व ही नहीं होगे, तो अपने आप को आप कोशिश करो कि आप अपनी जितना एक 1 वीक के लिए आप प्योर काम करोगे कि बिल्कुल आपने किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, या कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो अपने माइंड को बिल्कुल से एकदम से वहाँ से हटा लेना है कि हमने बुरा सोचना भी नहीं है और ना ही कोई मेमोरीज़ हैं पुरानी पास्ट की, उन सबको याद भी नहीं करना। तो इस तरह से आप देखोगे कि अपने आप को आप क्लींस कर पाओगे। तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअली अगर यहाँ देखा जाए तो रुद्राक्ष का जो, अगर आप रुद्राक्ष के साथ कनेक्ट होते हो, ये आपकी एक डिवाइन के साथ कनेक्शन को स्ट्रांग बनाता है। शिव जी के साथ आपकी स्ट्रांग कनेक्शन बनता है। आपको वहाँ से हेल्प और आपकी प्रेयर्स जल्दी सुनी जाएंगी, आपको हेल्प जल्दी मिलेगी। तो जितना आप प्योर रहोगे, क्लींस रहोगे, उतना ही आप लाइफ में आगे बढ़ोगे और जहाँ पर आपको हेल्प की ज़रूरत है आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर रुद्राक्ष के साथ आपको जो मैसेज मिल रहा है, क्लींजिंग का मिल रहा है कि आपको भगवान शिव कह रहे हैं कि अगर आप विशेस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने आप को थोड़ा सा थोड़ा सा हल्का करने की ज़रूरत है कि अपने आप को जो बर्डन्स हैं उनको हटाओ। अगर आपके मन पर कोई बोझ है उसे रिलीज़ करो। इमोशनली अगर आपके कहीं इमोशन स्टक हैं, कहीं रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो उनको आपको रिलीज़ करने में हेल्प करेगा। आप रुद्राक्ष अगर रखते हैं, पहनते हैं, तो वो आपको रिलीज़ करने में हेल्प करेगा। अगर नहीं भी आप पहन सकते हो तो आप जस्ट प्रे करिए और आप कोशिश करें कि जो इमोशनली अगर आपने कहीं इमोशंस आपके स्टक हैं उनको आप रिलीज़ करें, अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ जोड़ें। तो जब आप अपने ऊपर थोड़ा काम करेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ से क्लींजिंग कर पाएंगे। और इसके लिए एक और है यहाँ पर फॉरगिवनेस का मैसेज कि जो भगवान शिव यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको फाइनली अपने आप को क्लींस करिए। अब ये समय जो है आपको अपने आप को हल्का करना है, क्लींस करना है कि अपनी लाइफ पर, आपके मन पर अगर कोई बोझ है, अगर कोई पर्सन आपके पास आ रहा है कि फॉरगिवनेस मांग रहा है आपसे, कुछ पास्ट में अगर उससे कुछ मिस्टेक्स हुई थी, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपको अब ये रिफ्यूज़ नहीं करना उसको, आप उसे माफ़ करिए। और होता है माफ़ करना बहुत मुश्किल, लेकिन आप कोशिश करें कि आप उसको फॉरगिव करें, दिल से फॉरगिव करें, ताकि इससे 2 काम होते हैं कि आपका जो ये अगर कोई किसी के साथ जो ग्रजेस चल रहे हैं, कोई बर्डन आपके ऊपर है, किसी ने बुरा किया था या कुछ भी, तो वो बर्डन को लेकर अगर आप चलते हो तो आपके मन पर जो बोझ रहता है वो आपकी जो आगे ग्रोथ है उसमें एक हर्डल्स का काम करता है। आपकी जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, या आपकी जो भी आप काम करते हो कहीं सक्सेस में, आपकी एक ऑब्स्टेकल का काम करता है और आपकी जो स्लो करता है, आपकी जो चीज़ें आपने अचीव करनी, जो विशेज़ आपकी मैनिफेस्टो, ड्रीम्स मैनिफेस्ट होने, उन सब की एक तरह से स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बैगेज लेके चल रहे होते हो, अपने ऊपर बोझ है आपके मन पे, और एक कहीं ना कहीं आप जितना मर्जी आप डिनाई करो, लेकिन आपके मन पर एक माइंड में एक स्ट्रेस रहता है कि इन लोगों ने हर्ट किया था, इन लोगों की वजह से, या इस पर्सन की वजह से मुझे इतना दुख मिला था, तो वो आपका हार्ट हील नहीं हो पाता है। तो अपने खुद की और
दूसरे पर्सन की और लोगों की, सबकी भलाई के लिए यहाँ पे एक मैसेज है कि माफ़ करके और अपने आप को मूव ऑन करने के लिए, लाइफ में मूव ऑन करना, इस चीज़ को अपना एक मंत्रा बनाएं कि जो भी है, जिसका भी जो भी पास्ट में हुआ था उसको फॉरगिव करो एंड मूव ऑन करो। एंड फिर से ये नहीं है कि माफ़ किया और फिर से उसको मौका दिया कि चलो दोबारा से फिर से हर्ट करो। अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है, कोशिश करनी है कि आपने माफ़ किया, उसे दिल से माफ़ करके रिलीज़ किया, लेकिन आपने जो भी पास्ट में आपके मन पे बोझ था, इससे आप देखोगे कि आपको बहुत लाइट फील होगा। और जो उस पर्सन की वजह से जो वाइब्स आपके साथ आ रही हैं, उसके साथ बर्डन एक जुड़ा हुआ है रिलेशंस में, या फिर एक जो माइंड में कहते हैं ना कि सोल पर आपकी एक बोझ होता है, तो जो आप देखोगे कि उन सब में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ की खुद के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और अदरवाइज अगर आप माफ़ नहीं करते हो तो वो जो एक डिस्टेंस है उनके साथ वो बना रहेगा हमेशा के लिए, और आपके ऊपर एक जो बैगेज का काम करता रहेगा, आपके दिल पर एक बोझ रहेगा, आप लाइट नहीं फील कर पाएंगे। आप आगे बढ़ते हो तो आपकी जो भी आप मूव ऑन कर रहे हो लाइफ में, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मूव ऑन करें उन चीज़ों से जो पास्ट में हो चुकी हैं, जिन्होंने आपको हर्ट किया है। तो शिव जी आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प की जा रही है, आप उनसे प्रे कर सकते हैं। अगर आपके लिए सारी ये चीज़ें मुश्किल लग रही हैं तो आप उनसे प्रे करें कि वो आपको इतनी जो आपके अंदर आपको इतनी हेल्प करें कि हिम्मत दें कि आप किसी को जो फॉरगिव करना ज़रूरी है उन्हें फॉरगिव करें और अपने लेट गो करें पास्ट को और आगे बढ़ सकें। क्योंकि जो आपकी जो आप अपनी आगे ग्रो कर रहे हैं लाइफ में आपका, और आपकी जितना भी आपके इमोशनल हीलिंग जो ज़रूरी है, वो हो सकता है कि आपकी फॉरगिव करने की वजह से अब तक स्टक थी कि आपने फॉरगिव नहीं किया। तो अगर आप इसको अभी कर देते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में इमोशनली आप अपने आप को हील कर पाएंगे, और पर्सनल ग्रोथ में भी आपका जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे वो सारे हटेंगे आपकी लाइफ से, और आप अपनी लाइफ में एक प्रोटेक्टेड और ग्रोथ की तरफ सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। तो ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करेगा कि आपके लिए फॉरगिव करना, और इमोशनल हीलिंग में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स यहाँ शिव जी की तरफ से मैसेज आए हैं, क्लींजिंग के मैसेज हैं, जो फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, ये सब अपनी सोल की, अपनी बॉडी की, माइंड की क्लींजिंग करने के लिए कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में सबसे मेन प्रॉब्लम इसी चीज़ से आ रही है कि आपके ऊपर कोई बर्डन जो लेकर चलते हो, चाहे कोई आपको ये नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई काम है, हम सोचते हैं कि नहीं कोई बर्डन नहीं है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट की कोई मिस्टेक्स होती हैं, खुद की मिस्टेक भी हो सकती हैं, तो उस खुद को भी फॉरगिव करो, और जो दूसरों से हुई है उन्हें फॉरगिव करें और लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपना फोकस रखें अपनी पॉजिटिविटी की तरफ। तो आप देखेंगे कि जब आप प्रेयर्स करते हैं, हेल्प मांगते हैं भगवान से, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलती है। और इस टाइम पर आपको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है कि आप जिस भी एरिया में लाइफ में आप भगवान शिव से हेल्प मांगते हो तो वो आपको हेल्प करेंगे। आपकी लाइफ की बैगेज जो भी इमोशनल हो या फिजिकल जो भी बर्डन है आपकी लाइफ में, उसको रिलीज़ करने में और आपको आगे बढ़ने के लिए, आपकी इमोशनल हीलिंग जो अगर होनी रहती थी उसको हीलिंग को करने में आपको हेल्प करेंगे, और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और आप देखेंगे जैसे आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आप ये सारा जो भी आपको यहाँ पर लाइफ में अगर कोई किसी तरह का बर्डन था, अगर वो फिजिकल भी बर्डन या किसी काम का हो सकता है, लोगों का हो सकता है, खुद की लाइफ में जो भी अगर कोई भी बर्डन फील कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि वो सारा लाइट हो रहा है। एंड यहाँ पर इमोशनल रिलीजिंग का मैसेज है कि आपकी जितनी भी स्टक है, जो आपने हो सकता है आपने सप्रेस किए इमोशंस, आपके अंदर बहुत सारे कोई ट्रॉमास हो सकता है पास्ट का या कुछ भी, जो कि आप इग्नोर कर रहे होते हो और वो रिलीज़ नहीं हो पाता, तो आपके अंदर वो स्टक इमोशंस जो होते हैं वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, लाइफ को एंजॉय करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ऑब्स्टेकल का काम करते हैं। तो आपको यहाँ पर उन्हें रिलीज़ करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पर जो गाइडेंस दी जा रही है उसको प्लीज़ फॉलो करें, एंड अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इमोशनली आप ग्रो, इमोशनली हीलिंग चाहते हो, और अपनी लाइफ को आप पॉजिटिविटी के साथ आगे ग्रो करना चाहते हो, आप अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इन गाइडेंस को फॉलो करें। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आप इस हीलिंग को, इमोशनल फिजिकल जो ग्रोथ है, यहाँ पे सक्सेस आ रही है, उसको अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, भगवान शिव की इस ब्लेसिंग को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप शिव जी भगवान को थैंक्स कर सकते हैं। जिनको भी आप मानते हैं उन्हें थैंक्स करिए ताकि आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकें। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।